फ्रेंड, एक हज़ार मेरी बहना के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है यहाँ पर विराट जो है अपने बाल जो है शेव करने लगता है और धीरे धीरे करके वो अपने सारे बाल काट देता है। और विराट जो है जीविका के साथ विराट जो है मानवी के साथ किए गए सारे वादों को याद करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा और उसका पार्टनर बनकर रहेगा। और धीरे धीरे वो अपने बाल काटता रहता है। मानवी जो है ये सब देखती है, विराट रुकता नहीं है और मानवी की जो नज़र है वो उसी पर है। विराट जो है ऐसे धीरे धीरे करके वो पूरा बाल काट लेता है। वीरेन जीविका बाहर से दरवाज़ा बजा रहा है, लेकिन विराट और मानवी जो दरवाज़ा नहीं खोलते। इधर बहुत हद तक विराट जो अपने बाल काट लेता है और वो पूरा गंजा होने वाला रहता है कि मानवी जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। और फिर वो उसे मना करती है। वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो विराट जो अपने बाल काटता है तब उसको थोड़ा कट भी लग जाता है। और फिर इधर वो कहता है कि अब तुम्हें अकेली नहीं हो और तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इस दुनिया में तुम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अकेली नहीं हो। और वीरेन और जीविका जो है दरवाज़ा खोल लेते हैं और विराट को इस हाल में देखकर चौंक जाते हैं। और विराट और मानवी जो उन दोनों को देखते हैं। वीरेन जो है अंदर आता, जीविका जो है वहाँ पर नीचे पड़े हुए बालों को देखती है और चौंक जाती है। और फिर उसके बाद दोनों जो हैं विराट को भी ऐसे देख रहे हो। फिर मानवी विराट और वीरेन जो इसे ऐसे हंसता हंसता मानवी को गले लगाता है। फिर विराट को भी गले लगाता है। जीविका जो है वो भी उन लोगों को गले लगाती है। तभी उनका नौकर है तोरण, वो ब्लैंकेट रखने आता है और उसकी नज़र बालों पर पड़ती है। फिर वो पलट कर देखता है और कहता है विराट बाबा। और इसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो जाकर अंदर रसोइये को सब बताता है। और फिर वो वहाँ पर आकर हॉल में बात करता। तभी कादम्बरी जो है वहाँ से आती है और वो कहते हैं कि ये क्या बोला। तो बोले विराट को अपने बालों से इतना प्यार है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और बोले तुम उस तरुण की बातों में आ रहे हो, चलो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। और कादम्बरी जो है वहाँ से सबको लेकर चली जाती है। इधर जीविका जो है परेशान है और वो सोचती है कि अगर घर वालों, वो इस चीज़ से परेशान है कि अगर घर वालों ने विराट को ऐसे देखा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। वीरेन जो है वो भी परेशान है। विराट कहता है कि मैंने किसी के लिए नहीं, मानवी के लिए किया और अगर कोई कहेगा अभी तो मैं जवाब दे दूंगा। इधर फिर मानवी की नज़र विराट के सर पर पड़ती है और कहती है क्या है। जीविका जो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली जाती है और वीरेन को किसी का फ़ोन आता है। वीरेन जो है फ़ोन पे बात करने लगता है। जीविका और विराट जो है एक दूसरे को देखते हैं। वीरेन ये दरवाजे से देखता है और फिर बाहर निकल जाता है। फिर इधर जीविका जो अपने कमरे में रहती है और फिर वो वीरेंद्र से बात कर रही है और उससे कह रही है कि अब वो जानती है कि विराट और मानवी केवल दोस्त नहीं है। पहले तो वो उनके रिश्ते को लेकर शक था, लेकिन वो अब इनके रिश्ते को लेकर श्योर है। लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं कि विराट मानवी से प्यार करता हो। कोई भी मानवी को उसके प्यार के रूप में प्यार नहीं कर सकता जितना प्यार विराट करता है। वो आगे कहती है कि एक बहन के रूप में वो मानवी के लिए खुश है, लेकिन फिर एक भाभी के रूप में वो विराट के लिए खुश नहीं है, नहीं हो सकती। अब इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या करे और किसकी साइड ले। विराट और मानवी जो है आपस में एक अच्छा पल शेयर करते हैं। विराट कहता है कि अगर उसे पता होता कि बाल काटने से वो इतना अच्छा दिखेगा तो वो कब से बाल काट लेता। और मानवी जो है वो भी उससे बात कर रही है और कहते हैं कि तुम हर चीज़ का क्रेडिट तुम क्यों लेकर चले जाते हो। और वो एक दूसरे को से बात ही करते रहते हैं। इधर जीविका जो है वीरेन से अंदर अपने कमरे में बात कर रही है। फिर दिखाते हैं कि जीविका जो है कमरे में आती है और मानवी के सर पर दुपट्टा डालती है और उससे कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि हवा या धूप तुम्हारे सर पर नहीं पड़नी चाहिए, तुम दुपट्टा ढक कर रखो। फिर इधर सभी लोग वहाँ पर होते हैं और विराट जो है वो भी वीरेन जो है वो भी मानवी को समझाता है और सभी लोग वहाँ पर रहते हैं। फिर खाने का टाइम हो जाता है। मानवी जो है जीविका और वीरेन को बोलती है कि आप लोग जाओ वरना सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और आप लोग खाकर उसके लिए खाना या ले आना। विराट भी वहीं बैठा रहता है और विराट को भी ज़बरदस्ती भेज देती है और फिर अपने कमरे में सोचती है कि विराट चला गया और अब तक तो उसके बाल काटने के कारण सब लोगों को पता चल गया होगा। और बोले कादम्बरी चाची तो बहुत फिल्मी है, उनका रिएक्शन क्या होगा। फिर वो स्वामिनी के बारे में सोचती है। इधर कादम्बरी, स्वामिनी और वंशिका जो है डाइनिंग टेबल पर है। वो बात करे, कादम्बरी कहती है कि विराट को अपने बालों से बहुत प्यार है और कभी भी वो काट नहीं सकता है। ये लोग तो सब आपस में कुछ भी बात करते हैं। वंशिका और स्वामिनी भी उसकी बात करते हैं। तभी कादम्बरी जो है खाना खाने वाली होती है और वो विराट को देखती है और उसका चम्मच गिर जाता है और स्वामिनी जो है वो नाराज़ होती है विराट पर। वो कहती है कि तुमने ये क्या किया। विराट जो है उससे कहता है कि मानवी के मानवी ने अपने पूरे बाल काट दिए थे और वो कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने मानवी को कंपनी देने के लिए अपने बालों को काट लिया। और स्वामिनी कहती कि ये क्या क्या पागलपंती है, तुम दूसरी तरह से भी उसको मोटिवेट कर सकते थे, लेकिन बाल काटने की क्या ज़रूरत थी। वो कहते हैं ये मेरा डिसीजन है और बालों का क्या है, आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे। और वो अच्छे से खाना खाने लगता है और खाने की तारीफ़ करता है। स्वामिनी को गुस्सा आ जाता है और वो कमरे में से बाहर चली जाती है। फिर स्वामिनी जो अपने कमरे में घूम रही है, वंशिका जो उसके लिए खाना लेकर आती है
वंशिका उससे कहती है कि आप वहाँ से क्यों आ गए। स्वामी ने उससे कहती कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता विराट ने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। और तो उसकी माँ कहती कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बालों का क्या है, वो तो फिर से आ जाएंगे। वो कहती कि बालों की वजह से हम परेशान नहीं है। स्वामी ने उसे बोलती है कि विराट ने अब उसके इरादों के बारे में स्पष्ट कर दिया है कि वो मानवी से प्यार करता है। विराट की माँ का कहना है कि अगर उन्हें उससे प्यार भी है तो उसमें गलत क्या है। स्वामी ने उसे जवाब देते हुए कहा कि जीवन साथी के बिना जिंदगी जीना एक अभिशाप है और ये आपसे ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है। आपने अपनी आधी ज़िंदगी को एक श्राप के साथ बिताया और बाप अपने बेटे को ये श्राप दे रहे कि आप चाहते हैं कि आपका बेटा हमेशा के लिए अकेले ज़िंदगी बिताए। और विराट की माँ ये सब सुनकर दंग रह जाती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।